नमस्कार दोस्तों, आदित्य ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। ग्रह साधना की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति साधना के बारे में। दोस्तों, इस साधना के लिए ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो बना चुके हैं। तीनों वीडियो में मैंने आध्यात्मिक जीवन, भौतिक जीवन एवं इसके प्रभाव और दुष्प्रभावों के बारे में अच्छे से आपको विस्तृत जानकारी दी है। अगर उसके बारे में आपको कोई भी और डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं और आपके क्वेश्चन सार्वभौमिक हो, जो सभी के लिए हों, तो उसके लिए मैं एक और सेपरेट वीडियो आप सबके लिए बना दूंगा। दूसरी बात, ये अब तक मैंने जो बताया है केवल इनके प्रभाव और दुष्प्रभावों को बताया है। अब हम इस वीडियो में जानकारी देंगे कि अगर आपकी कुंडली में देवगुरु खराब हैं तो उनको हम कैसे ठीक करें, और अगर आपकी कुंडली में देवगुरु शुभ अवस्था में है तो उनके प्रभावों को हम कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, पहली बात तो ये 3 तरह के इनके उपाय होते हैं। पहला एक लाल किताब का उपाय हो गया, या फिर अपने कर्मों के द्वारा उपाय हो गए। दूसरा उपाय होता है रत्नों के माध्यम से या वनस्पति औषधि के माध्यम से। और तीसरा उपाय, जो सबसे सटीक उपाय जो होता है, वह है साधना के माध्यम से। अब दोस्तों, लाल किताब के उपाय की बात करें या फिर वैदिक ज्योतिष के उपायों की बात करें तो उसमें आपके कई तरह के उपाय आएंगे। पहली बात तो हो गया कि गले में सोना धारण करना, रोज केसर का तिलक अपने नाभि, माथे, जबान पर लगाना, हमेशा बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, और भी कई तरह के इनके उपाय होते हैं। दूसरे उपाय होते हैं रत्न। दोस्तों, रत्न तो केवल आप यूं कहे जाएं कि मेष लग्न, सिंह लग्न, कर्क लग्न, मीन लग्न और धनु लग्न, 4 लग्न के जातक ही के लिए ही ये प्रभावी होते हैं। अन्य कुंडली में आपको देख के ही इनके रत्न धारण करने चाहिए। वैसे तो हर एक लग्न के जातक को कोई भी रत्न जो है कुंडली के विश्लेषण करवाने के बाद ही धारण करने चाहिए। और देवगुरु का जो रत्न होता है वो पुखराज है। दोस्तों, पुखराज अपने आप में इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि आपके जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। आप में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी भर देता है कि अच्छे से अच्छे डरपोक इंसान को, जो इंसान बहुत ज़्यादा निगेटिविटी से भरा हो, उसके मन में हर तरीके से सोच, इतनी निगेटिविटी हो गई है कि यार मैं ये करूं तो क्या करूं, इससे ये नहीं हो सकता, इस चीज़ में तो लाखों लोग सफल हुए हैं, मैं भी हो जाऊंगा, पता नहीं इस चीज़ में मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, पता नहीं मैं इस साधना में सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, पता नहीं मैं इस साधना में मेरा क्या हाल होगा, इस परीक्षा में मेरा क्या हाल होगा, अगर मैं कर्ज में फंस गया तो क्या होगा, मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। इतनी ज़्यादा निगेटिविटी उसके मन में भर जाती है कि वह जातक डिप्रेशन में आ जाता है। और इनसाइड डिप्रेशन से निकाल सकता है वो है पुखराज। व्यक्ति के अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर देता है, चाहे वह व्यक्ति कितनी भी ज़्यादा मुसीबतों से घिरा हो, उसके अंदर इतना ज़्यादा आत्मविश्वास हो जाता है कि वो बड़ी आसानी से इनसे निकलने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, आप लोगों को अगर सक्षम हैं तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबको एक अच्छे क्वालिटी का पुखराज अवश्य धारण करनी चाहिए। और जो मैं बताऊं, बैंकॉक का जो पुखराज होता है, आप सबको मतलब चाहे आपके पास कितने भी पैसे हों, ये बैंकॉक का आप जो है पुखराज ना ही पहने। दोस्तों, अगर आप थोड़े बहुत इसके रिजल्ट प्राप्त कर भी लोगे तो क्या मतलब का होगा। अगर आपको अच्छे रिजल्ट देखने हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सिलोनी मतलब श्रीलंका का ही पुखराज पहने। दोस्तों, यह पुखराज बहुत महंगा आता है। यूँ कहा जाए तो 5000 कैरेट से लेकर आपको 8000 कैरेट से 12000 कैरेट तक के आपको देखने को मिलेंगे। मीडियम आप 6000 7000 कैरेट तक के आप पुखराज को धारण कीजिए, ठीक है। और अपने वजन के अकॉर्डिंग और अपने कुंडली को चेक करवा के ही आप जो है पुखराज धारण कीजिए। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन रत्नों को अपने जीवन में महत्व देंगे तो आप अपने जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। आप स्वयं से देखेंगे कि आपकी परेशानियां किस तरीके से हल हो रही हैं। दोस्तों, रत्न विज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है।
पुखराज क्या कुछ नहीं कर सकता, यह सिर्फ एक इंसान पर प्रभाव नहीं डालता। अगर आप पुखराज पहने तो आप देखेंगे कि आपके परिवार में जितने लोगों की नकारात्मक सोच है वो सब कुछ धीरे धीरे करके समाप्त होते जा रहे हैं। लोगों का जो विचार है वो ऑटोमेटिक मतलब चेंज होना स्टार्ट हो गया है। आपके जो रुके हुए व्यापार हैं वो चलने स्टार्ट हो गए। कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान बढ़ने लग गया, क्योंकि बृहस्पति आपके मान सम्मान को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। बृहस्पति में विस्तार की क्षमता है। अगर आप पहले से ही नामी व्यक्ति हैं तो यह आपके नाम को और बढ़ाएगा। अगर आप पहले से ही आपका सुख संपदा है तो उसको और बढ़ाएगा। आपका अगर पहले से धन का आवक का अगर क्षेत्र है तो उस क्षेत्र में और ज़्यादा विस्तार कर देगा, नए नए इनकम के सोर्स खोल देता है। तो पुखराज के इतने फायदे हैं कि मैं गिना भी नहीं सकता। दूसरी बात, जो पुखराज का जो पावर होता है नीलम के बराबर ही होता है दोस्तों। यूँ कहा जाए कि पुखराज और नीलम जो है रत्न एक ही है, दोनों का रंग जो है अलग अलग होता है। दोनों को सफ़ायर ही कहा जाता है। पुखराज जो है येलो सफ़ायर है और नीलम जो है, नीलम मतलब जो शनि का जो रत्न है वो ब्लू सफ़ायर है। तो दोनों की क्षमता जो है एक जैसी है। दोनों बस अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग ग्रहों के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो जिनके कुंडली में अगर कारक शनि देव है तो उन्हें नीलम पहनना चाहिए, और जिनके कारक जो है बृहस्पति देव हैं तो उन्हें पुखराज पहनना चाहिए। बट शर्त यह है कि आपको कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करवा के ही आपको इन रत्नों को धारण करने की सलाह दी जाती है। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी जो ज्योतिष है, वो आपको कुंडली को बिना देखे बिना आपको ये नहीं बता सकते कि आपके लिए कौन सा रत्न सूटेबल है। कई बार ऐसा होता है कि अपने समस्या के अनुसार आप जो है अपने रत्न धारण कर सकते हैं। अब तो ये हो गया रत्न के बारे में। मैं सभी रत्नों के बारे में विस्तार से अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसका एक जो और उपाय होता है वह है रुद्राक्ष। अगर आप क्या बोलते हैं पुखराज लेने में सक्षम नहीं है तो आप पंचमुखी मतलब 5 मुखी जो रुद्राक्ष होते हैं वो भी खासकर नेपाली। दोस्तों, आप भारत का या फिर इंडोनेशिया का रुद्राक्ष किसी भी तरीके का यूज़ ना ही करें, क्योंकि इनके प्रभाव ना के बराबर देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर आपको वास्तव में प्रभाव देखना है तो आप नेपाली रुद्राक्ष धारण कीजिए। और पहली बात तो रुद्राक्ष जो है विषम संख्या में धारण की जाती है, और जो 5 मुखी जो रुद्राक्ष है वो कम से कम आपको 5 बिट यानी 5 दाने धारण करने बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी इसका आपको लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, पंचमुखी रुद्राक्ष बहुत आसानी से आपको मिल सकता है और ये बहुत ज़्यादा सस्ते भी होते हैं। मार्केट में अच्छे से अच्छे क्वालिटी आपको 100 से 150 रुपये, अधिक से अधिक इनकी जो कीमत 150 रुपये है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप कहीं भी जाएँ किसी के भटकावे पे ना पहुँचें। और ये इसके नकली होने की गारंटी मतलब चांसेस तो बहुत कम होते हैं, तो यह आपको आसानी से उपलब्ध हो सकता है। और इसका प्रभाव भी दोस्तों पुखराज के समान ही होता है। यूँ कहा जाए तो ये उससे ज़्यादा होता है। और इसका सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो लोग इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कुंडली देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चाहे व्यक्ति इसको धारण कर सकता है, बस इसमें कुछ नियम होते हैं। अब रुद्राक्ष के पहनने के क्या अलग नियम हैं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। सभी रुद्राक्ष के लिए अलग सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। तो इस रुद्राक्ष विषय में इस वीडियो में चर्चा इतना ही। और तीसरा जो उपाय होता है केले की जड़, इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। अब लास्ट जो उपाय होता है इसका वो होता है बृहस्पति साधना। दोस्तों, अन्य उपाय से आप अपने जीवन को बदल पाएँ या ना बदल पाएँ, आपके जीवन में कुछ बदलाव आए ना आए, पर मैं एक जो लास्ट उपाय बता रहा हूँ आपको, आज मैं गारंटी देता हूँ। आपको लिख के मैं दे सकता हूँ। लिख के क्या, मैं एक वीडियो ही बना दूँ यूट्यूब पर डला हुआ, चाहे तो जब चाहे इस प्रयोग को कीजिए। और आपको अगर इस प्रयोग को करने के बाद अगर आपको प्रभाव देखने को ना मिले तो आप इस हमारे यूट्यूब चैनल पर आके यहाँ पे आप इस कमेंट कीजिए, हमें यहाँ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करते हैं। दोस्तों, यह जो साधना इतना ज़्यादा प्रभावी है कि आप इसका प्रभाव हाथों हाथ देखने को मिलेगा। पर शर्त ये है कि आपको उस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताए हैं उस तरीके से और उन सामान को व्यवस्था करके ही आपको इनकी साधना करनी होगी। दोस्तों, अब इनके जो उपाय दुष्प्रभाव मैंने इस वीडियो में बता चुके हैं। अब मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ।